वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम टेराफॉर्म रजिस्ट्री मॉड्यूल्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि टेराफॉर्म रजिस्ट्री मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम टेराफॉर्म रजिस्ट्री से मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बना जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेराफॉर्म रजिस्ट्री के बारे में कि ये टेराफॉर्म रजिस्ट्री बेसिकली है क्या। टेराफॉर्म रजिस्ट्री एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है, आप कह सकते हो कि बेसिकली एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जहां पर आपको रेडीमेड मॉड्यूल्स मिलते हैं। आप यहां से मॉड्यूल्स को उठाते हो और यूज कर सकते हो। जैसे आपको वीपीसी के लिए या EC2 के लिए पूरा पूरा कोड स्क्रैच से लिखने की नीड नहीं है। आप यहां से ऑफिशियल मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हो, चाहे वो AWS के हों या दूसरी कम्युनिटीज के हों। यहां पर आपको कम्युनिटीज के, AWS के बहुत सारे ऑफिशियल मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। आप उन ऑफिशियल मॉड्यूल्स को यानी कि उन रेडीमेड मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हो अपने टेराफॉर्म कोड में। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, टेराफॉर्म रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। यही चीज़ आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछी जाती है कि यार अगर आपने VPC बनाना है या आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, S3 बकेट क्रिएट करना है, तो क्या एक एक लाइन खुद से बैठकर लिखोगे, क्या एक एक चीज़ को स्क्रैच से बनाओगे? नहीं भाई, जो चीज़ें हमारे पास ऑफिशियल मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, हम उन ऑफिशियल मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं टेराफॉर्म रजिस्ट्री से। हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम एक एक चीज़ को बिल्कुल स्क्रैच से एक एक वर्ड लिखना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यूज में जब भी आपसे ये पूछा जाता है कि आपको टेराफॉर्म रजिस्ट्री की नॉलेज है भी या नहीं, अगर आपको टेराफॉर्म रजिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, इसके बारे में नहीं पता होगा, तो आप इंटरव्यू वाले को बोलोगे कि हाँ भाई मैं तो VPC की एक एक लाइन, एक एक डॉट जो है वो खुद से बैठ के लिखूंगा, तो वो आपको गेट से बाहर भेज देगा। वो बोलेगा भाई ये तो इतना ज़्यादा टाइम लगा देगा कोड लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, टेराफॉर्म रजिस्ट्री की एक वेबसाइट होती है, एक काइंड ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है, जहां पर आपको रेडीमेड मॉड्यूल्स मिल जाते हैं और वो बेसिकली ऑफिशियल मॉड्यूल्स होते हैं। आपको AWS के ऑफिशियल मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, दूसरी कम्युनिटीज के ऑफिशियल मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है कि उन सारी चीज़ों का जो एक चीज़ रेडीमेड आपके लिए बनी बनाई रखी हुई है, आप उस चीज़ को स्क्रैच से एक एक वर्ड उसका खुद लिखो, आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है। सिंपल क्या करना है, टेराफॉर्म रजिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे, जो मॉड्यूल यूज़ करना है उसको मॉड्यूल को हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसका कोड लेंगे और अपने टेराफॉर्म कोड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये टेराफॉर्म रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। क्यों यूज़ करने चाहिए रजिस्ट्री मॉड्यूल्स? ऑब्वियसली पहली चीज़ तो आ ही ये जाती है कि भाई आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाता है। आपको VPC के लिए या दूसरे रिसोर्सेज के लिए आपको स्क्रैच से कोड लिखने की नीड नहीं है, आपका टाइम यहाँ पे सेव हो जाता है, आपको रेडीमेड मॉड्यूल मिल जाता है। ऑब्वियसली ऑफिशियल मॉड्यूल्स का यूज़ कर रहे हो, वेरीफाइड कोड होता है, टेस्ट किया हुआ कोड होता है, तो यहाँ पे बग्स के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। मेंटेनेंस और अपग्रेड्स वगैरह उन मॉड्यूल्स के अंदर आती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, टेराफॉर्म रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस ऑनलाइन लाइब्रेरी इस वेबसाइट पर आएंगे, तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर आकर लिखेंगे टेराफॉर्म रजिस्ट्री, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो ये जो पहली ही वेबसाइट आ रही है ये इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ पर आना है, क्या यूज़ करना है, अपने मॉड्यूल्स यूज़ करने। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल्स पर आ जाऊँगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, यानी कि कम्युनिटीज़ आ रही हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे ही मैं AWS पे चेक मार्क करूँगा तो सारे AWS के ही यहाँ पे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। अब आपने कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है उसका आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 25 डेज अगो, 9 डेज अगो, ये बता रहे हैं कि बेसिकली लास्ट अपडेट बेसिकली इन मॉड्यूल्स के अंदर कब किया गया है। ठीक है, S3 बकेट क्रिएट करना है उसका भी है, EKS का है, सिक्योरिटी ग्रुप का है, लैम्डा का है, सारी चीज़ें देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम लेट सपोज यहाँ पे VPC क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं इसके VPC मॉड्यूल पर आऊँगा और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इनका कंप्लीट कोड इन्होंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ये कोड आप खुद लिखने बैठते, आपसे मिस्टेक्स हो सकती थी, एरर्स के चांसेस थे और यहाँ पे आपको टाइम भी लगना था, लेकिन मुझे यहाँ पे ये बना बनाया कोड मिल चुका है। मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने टेराफॉर्म रजिस्ट्री मॉड्यूल्स पे। बट उससे पहले बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है आप VPC यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन ये VPC क्या है? VPC का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। VPC का मतलब है AWS के अंदर आप अपना प्राइवेट इंटरनेट, जिसमें आप खुद डिसाइड करते हो कि कौन सा सर्वर कहाँ होगा, उसका IP क्या होगा, उस तक कौन एक्सेस ले सकता
सकता है, कौन एक्सेस नहीं ले सकता, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम VPC के अंदर डिफाइन करते हैं। ये जब आप इंटरव्यूज़ देने जाते हो तो आपसे AWS से रिलेटेड जो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस किए जाते हैं उसमें एक VPC भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई VPC क्या होता है। तो VPC क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये बेसिकली AWS के अंदर आपका अपना प्राइवेट इंटरनेट होता है जिसमें आपको डिसाइड करते हो कि कौन सा सर्वर कहाँ होगा, उसका IP क्या होगा, उस तक कौन एक्सेस ले सकता है, कौन एक्सेस नहीं ले सकता। आप अपनी कस्टम IP रेंज, सबनेट्स, राउट टेबल्स, फायरवॉल्स वगैरह, सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप खुद डिज़ाइन करते हो। जिस तरह से लोग अपना डेटा सेंटर बनाते हैं ना, वैसे ही AWS में हम वर्चुअली यहाँ पर अपना प्राइवेट क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? VPC होता है। अब इस कोड में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। जितनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन अभी कर दूंगा। ठीक है, तो इस कोड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, VS कोड में आएंगे। यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले लिखूंगा प्रोवाइडर के हमने कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करना है। मैं बता दूंगा कि भाई हम यहाँ पे AWS प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं। रीजन बताना है तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे रीजन, और उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाया हुआ है AWS रीजन के नाम से। तो मैं सिंपल जिस तरह से हम यहाँ पे आके यूज़ कर रहे होते थे अपने रीजन्स को var.aws रीजन, मैं उसी तरह से अपने रीजन को यहाँ पे अभी यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये रीजन हमारे पास आ चुका है। Ctrl+S से हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा कंप्लीट वो वाला कोड चाहिए। ठीक है, तो उसी कोड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर लाकर Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। अब कोड ये कंप्लीट आ चुका है, बट इसके अंदर हमें यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस क्या होंगे? सबसे पहले तो देखो, आप यहाँ पे अगर चाहो अपने VPC का नाम यहाँ पे चेंज कर दो। ठीक है, देन उसके बाद ये जो सोर्स लिखा हुआ है ये बेसिकली बताता है कि आप कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो हम जो VPC का AWS का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं ये उसका पाथ आ गया, यहाँ पे हमारे VPC का नाम आ गया। उसके बाद ये CIDR क्या है, ये बेसिकली ब्लॉक होता है IP एड्रेसेस रेंज का। यहाँ पर आपने बेसिकली IP एड्रेस की रेंज यहाँ पे डिफाइन कर दी है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, यहाँ पर आप अवेलेबिलिटी जोन प्रोवाइड करते हो। अब यहाँ पे जो बेसिकली रीजन है, ये वाला रीजन हम यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम कौन सा रीजन यूज़ कर रहे हैं, EU-Nord-1 वाला। तो मैं इसी रीजन को यहाँ पर लेकर आऊँगा और यहाँ पे लाके इस तरह से पेस्ट कर दूंगा। तो हम यहाँ पे कितने रीजन्स बना रहे हैं, बेसिकली एक ही रीजन के अंदर हम 3 ब्लॉक्स बेसिकली बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा EU-Nord-1B और यहाँ पे ये हो जाएगा EU-Nord-1C। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 अवेलेबिलिटी जोन्स बनाई है ताकि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी रिलायबल बन जाए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्राइवेट सबनेट्स बनाए हैं। सबनेट्स क्या होते हैं कि आप अपने नेटवर्क को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर रहे हो, यानी कि उसमें प्राइवेट सबनेट्स बना रहे हो, उसमें पब्लिक सबनेट्स बना रहे हो। तो हमने यहाँ पे 3 पब्लिक सबनेट्स बना लिए और 3 प्राइवेट सबनेट्स बना लिए। ये जो कोड था इसको हमने यहाँ पे सेम रखा हुआ है। देन उसके बाद VPC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे राउट टेबल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली डिफाइन करता है आपके ट्रैफिक के फ्लो को, कि आपका इंटरनेट एक्सेस किस तरह से फ्लो में रहेगा। इसके साथ साथ इंटरनेट गेटवे होता है जो पब्लिक एक्सेस को अलाउ करता है रिसोर्सेज तक। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास नेट गेटवे होता है जो हमारे प्राइवेट रिसोर्सेज को अलाउ करता है ताकि इंटरनेट का एक्सेस किया जा सके। सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं जिसमें हमारे पास फायरवॉल्स आ जाती हैं EC2 के लिए और अदर सर्विसेज के लिए। इनेबल नेट गेटवे हमने यहाँ पे 2 करा हुआ है। VPN को हमने यहाँ पे अलाउ करा हुआ है और यहाँ पे हमने 2 टैग्स यूज़ करे हुए हैं। एक टेराफॉर्म का टैग हमने यहाँ पे 2 रखा हुआ और एनवायरमेंट हमने क्या चूज़ करा हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट एनवायरमेंट चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक कोड था सिंपल सा, इसके अंदर और हमें यहाँ पे कोई और चेंजेस करने की नीड नहीं है। एग्जैक्टली यही कोड हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, टेराफॉर्म इनिट की कमांड यहाँ पे रन करूँगा। अब क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली एक रजिस्ट्री मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। वो रजिस्ट्री मॉड्यूल कहाँ से आ रहा है, बेसिकली AWS के ऑफिशियल मॉड्यूल से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सोर्स दी हुई थी ना, अब ये टेराफॉर्म इनिट की कमांड क्या कर रही है, इस मॉड्यूल को यहाँ पे डाउनलोड कर रही है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ चुका है और ये बोल रहा है कि भाई आपका यहाँ पे वर्जन का बेसिकली इशू आ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई इस कमांड को यहाँ पे रन कर दो ताकि यहाँ पे जो आपकी लॉग फाइल होती है उसको क्या कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी कमांड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा यहाँ पे। अब ये क्या होगा कि आपकी जो लॉग स्टेट की फाइल होती है जिसमें वर्जन्स बेसिकली मैनेज हो रहे होते हैं, ये उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा ताकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इशू ना आए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे रन कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, एक ऑफिशियल मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो जो इंटरनेट से यहाँ पे डाउनलोड होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे प्रॉपर टाइम देंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा देन उसके बाद हम यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म अप्लाई की कमांड्स को रन करेंगे।
तो देखो यहाँ पे टेराफॉर्म इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करूंगा और उसके बाद हम यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान की कमांड भी रन कर सकते हो प्रीव्यू करने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली टेराफॉर्म अप्लाई की कमांड को भी रन कर सकते हो, जिससे क्या होगा बेसिकली आपके AWS कंसोल पर एक VPC क्रिएट कर दिया जाएगा। और वो VPC कहाँ पे क्रिएट होगा, इस जगह पर क्रिएट होगा जो आपने अपना बेसिकली अवेलेबिलिटी जोन बताया था EU-0-1, वहीं पर ही बेसिकली ये कंप्लीट VPC क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिख दूंगा, यस लिख दूंगा, जहां से ये बेसिकली क्या करेगा, डेवलपमेंट वर्क स्पेस का यूज करेगा और ये एक VPC को क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको टाइम देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपका यहाँ पे VPC क्रिएट हो चुका है। अब इस VPC को कैसे चेक करेंगे, हम आएंगे AWS कंसोल पे, यहाँ पर आकर आप सर्च कर सकते हो VPC के बारे में। यहाँ पर आप डायरेक्टली इस तरह से जा सकते हो VPC पर। VPC का यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड दिखता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट VPC का, लॉन्च EC2 इंस्टेंस का, बट हम कहाँ पे जाएंगे, योर VPCs पर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो माई VPC के नाम से एक VPC यहाँ पे क्रिएट होकर आ चुका है और एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी जो चीज़ें हमने इसको डिफाइन की थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम इसके सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जो जो चीज़ें आपने इसको प्रोवाइड करी थी वो सारी चीज़ें देखो इसको मिल चुकी हैं। जो सबनेट्स वगैरह बनने थे वो सबनेट्स यहाँ पे बन चुके हैं, राउट टेबल्स आ चुके हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अगर आप यहाँ पे आके अपना IP एड्रेस देखना चाहो तो वो देखो आप वो भी देख सकते हो, फ्लो लॉग्स देखना चाहो वो आपको मिल जाएंगे, टैग्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जो टैग्स हमने यूज़ करे थे एक एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम टेराफॉर्म रजिस्ट्री मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।